Good afternoon friends, my name is Raghav and you are on Raghav Tutorials। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा लास्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का। इस चैप्टर का नाम है द इकोनॉमिक वर्क्स अराउंड अस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल की वीडियो में मैंने डाला था हमारा चैप्टर 13 जिसका नाम था द वैल्यू ऑफ वर्क, और ये चैप्टर भी हमारा इकोनॉमिक्स का ही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी इकोनॉमिक्स में हमारा मनी का ही को टॉपिक्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, किसका? इकोनॉमिक्स का। फ्रेंड्स, अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये द इकोनॉमिक वर्क्स अराउंड अस का मतलब क्या है और प्लस चैप्टर में दिया क्या गया है। तो इस चैप्टर में मेनली फोकस किया गया है हमारे 3 सेक्टर्स के बारे में बताया गया है। 3 सेक्टर्स जो हमारे हैं, जो कि हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ये हमारे 3 सेक्टर्स हैं जो पूरे हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, इन तीनों में टेक प्लेस करते हैं। तो हम तीनों के बारे में एक एक करके समझते हैं, उसके बाद हम लोग सही से सब कुछ पीपीटी से समझेंगे। सबसे पहले हमारा आता है प्राइमरी सेक्टर। हम लोग जैसे ले लेते हैं अमूल का एग्जाम्पल। तो अमूल, हमारे जो डेयरी फार्मर्स होते हैं वो अमूल को दूध देती हैं, और ये हमारा प्राइमरी सेक्टर हो गया। और जब सेकेंडरी सेक्टर में अमूल उन्हीं मिल्क को, थोड़ा मिल्क बचा लेता है और थोड़ा सा मिल्क लेके चीज, बटर, पनीर ये सब बना लेता है। देन उसके बाद फिर आता है टर्शरी सेक्टर में। तो टर्शरी सेक्टर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में भी एक काम होता है, जो कि होता है ट्रांसपोर्टेशन का। जब फार्मर्स हम लोग अमूल को देती है, तो जो ट्रांसपोर्ट होता है ना दूध अमूल के पास, वो टर्शरी सेक्टर का काम होता है। अब टर्शरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में हमारा सारे प्रोसेस्ड फूड प्लस मिल्क एक्सपोर्ट होता है, फिर इंपोर्ट होता है, फिर हमारा फिर हमारी ये शॉप्स में आती है, मार्केट में आती है, और हम लोग इसको खरीद लेते हैं। तो ये हमारे 3 सेक्टर से इकोनॉमी के। और आजकल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा टर्शरी सेक्टर है। कैसे? क्योंकि ये हमको कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी एंड मैनी मोर। तो अब जैसे हम लोग जो टीचिंग होती है, मतलब स्कूल में जब हम लोग जाते हैं, तो वो भी हमारा टर्शरी सेक्टर में ही आता है। अब इसी के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, पर हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। लेट्स गेट इनटू इट। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। लेट्स बिगिन द वीडियो। अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और सर्विसेज को। और ये कैसे हेल्प करते हैं? ये पीपल को हेल्प करते हैं मनी अर्न करने में, हमारी डेली लाइफ को सही कर मतलब पूरा करते हैं, और क्या करते हैं, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये चीज मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जो पैसा के लिए किए जाते हैं, और नॉन इकोनॉमिक ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जो पैसा के लिए नहीं किए जाते हैं। फिर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर इकोनॉमिक सेक्टर। तो मैंने आपको बताया था इंट्रो में, एक हमारा प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। और मैंने अमूल का एग्जाम्पल भी दिया था। तो प्राइमरी सेक्टर का काम होता है नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, और सेकेंडरी सेक्टर का काम होता है प्रोसेस और मैन्युफैक्चर करना, और टर्शरी सेक्टर का होता है काम सर्विसेज एंड सपोर्ट। तो अब हम तीनों इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो
प्राइमरी सेक्टर काम करता है नेचुरल रिसोर्सेज कलेक्ट करने में, जैसे एग्रीकल्चर में हम लोग ले सकते हैं राइस, वीट, वेजिटेबल। फिशिंग में आप फिश को कैच करते हैं और उसी से नॉनवेज खाना बनता है। फिर माइनिंग में जैसे कोल, आयरन और मिनरल्स, गोल्ड, ये सब माइन होता है। फिर फॉरेस्ट्री में जैसे वुड और टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब। और लाइफ स्टॉक में हमारे जैसे पशु आहार ये सब होता है, वो हमारा उसी से बनता है, मिल्क और मीट। तो मीट तो यहाँ इंडिया में नहीं खाए जाते, पर अमेरिका में काऊ को मीट खिलाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, मेकिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल। अब जो रॉ मटेरियल इन सब यहाँ से आया था, अब इसी से यहाँ सामान बनता है। तो मैन्युफैक्चरिंग का सेकेंडरी सेक्टर हमारा मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक, वाटर एंड सप्लाई। तो उसके बाद हमारा टर्शरी सेक्टर आता है, तो ये हमारे सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये इन दोनों को मैंने मेंशन किया नए इंट्रो में। और ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं, ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब। फिर बैंकिंग, फिर कम्युनिकेशन जैसे एयरटेल और ये सब। तो फिर तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये सेक्टर्स कनेक्ट कैसे होते हैं। तो ये सेक्टर हमारे ये सबसे बड़ी बात है कि सारे सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फंक्शन करने के लिए। तो अब हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं अमूल का। तो अमूल का मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि हाउ डेयरी वर्क्स टुगेदर। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ अमूल कैसे फॉर्म हुआ था। तो हमारे जैसे जो स्मॉल डेयरी फार्मर्स है, जो ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, वो और जो मिडिल मैन होते हैं, जो दूध खरीदते हैं और मार्केट में बेचते हैं, तो वो लोग एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे हमारे डेयरी फार्मर्स के साथ। उनको मतलब सही पैसा नहीं दे रहे थे, कम पैसा देते थे। तो इसी के रिस्पॉन्स में हमारा अमूल बनाया गया था। इसमें हुआ क्या था कि सारे फार्मर्स अपना दूध देते थे, मतलब अमूल जो थी वो जो स्मॉल डेयरी फार्मर्स है उनको अच्छे से मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है और एकदम सही प्राइस भी देती है उनका जो दूध, बटर, मिल्क जो भी। तो अब ये हमारी डेयरी कैसे काम करती है। तो प्राइमरी फार्मर मिल्क काउस, सेकेंडरी फैक्ट्री मेक्स बटर एंड चीज, मतलब इसको प्रोसेसिंग भी कहते हैं। और टर्शरी शॉप सेल्स टू कस्टमर, ये हमारा सर्विस प्रोवाइडिंग। तो एवरीडे एग्जांपल्स यू नो, अब हम लोग एवरीडे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारा ब्रेकफास्ट, हमने ले लिया है ब्रेकफास्ट में सीरियल्स। जो सीरियल्स व्हीट का होता है, तो फार्मर व्हीट ग्रो करते हैं और यहाँ ब्रेड की, मतलब ब्रेड की जगह सीरियल ले लेंगे और शॉपकीपर्स उसको सेल कर देता है। फिर स्कूल बैग, जो हम लोग स्कूल में लेके जाते हैं, कॉटन फार्म होता है। फिर फैक्ट्री में हमारा बैग बनता है और स्टोर में सेल होता है। ये ऐसे डिसाइड होते हैं, ये पैसा देते हैं शॉपकीपर को और हमको बैग मिल जाता है। बैग थोड़ा सही से नहीं बन पा रहा, ये अपना हैंडल और इसको जो हम लोग बांधते हैं जो भी होता है। फिर हम लोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी, यही सब से हम लोग जैसे वीडियो बना पा रहे हैं और इसके थ्रू आप मेरी वीडियोस देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे आपको, अगर आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ, हमारे जो लैपटॉप, उसमें इन सब में भी थोड़ा थोड़ा गोल्ड लगा रहता है, मतलब प्रोसेसर में। तो माइनिंग होती है, गेट मेटल। फिर फैक्ट्री में असेंबल फोन, फिर शॉप में सेल। थोड़ा हो गया था। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।